है कि बच्चे ये सोचते हैं कि मैथ्स सीखना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, मैथ्स मेरा बिल्कुल जीरो है, क्या मैं भी मैथ्स सीख सकता हूं? और एडवांस मैथ्स से तो जो आपका सब्जेक्ट है उससे तो बिल्कुल हाय तौबा मचती है कि सर एडवांस तो नहीं सीख पाएंगे। थोड़ा इस बारे में हम आपसे जरूर पूछना चाहेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस जो बच्चों के मैं लेकर के आया हूं, तरह तरह की वीडियोस पे कमेंट करते हैं, दूसरे चैनल्स पे करते हैं। बच्चों मैं एक बात दे सकता हूं आपको कि आपने हो सकता है बहुत बड़े नाम, बहुत बड़े चैनल्स पे आपने ये सुन रखे होंगे कि मैथ्स का वो टीचर, फलाना टीचर, फलाना टीचर। मैं आपसे इतना कह सकता हूं कि हो सकता है मैं अभी इस बार टॉपर्स पे फोकस ना कर रहा हूं कि भाई टॉपर्स हम निकालेंगे निकालेंगे, लेकिन मेरा जो फोकस है इस बार एसएससी सीजीएल में उतरे हैं, आरडब्ल्यू सिलेक्शन के लिए जाना जाता है, सिलेक्शन सबसे ज्यादा यहीं से हो, इस बात के लिए मैं पूरी तरह से प्रयासरत हूं। निर्माण बैच सीजीएल का इसीलिए लेकर के आया हूं इस बार सर बहुत जान लगानी है अपने बच्चों के साथ। पहली बार सीजीएल में आए हैं और पहली बार में ज्यादा हमें प्रयासरत रहना होगा, क्योंकि हमें बाकी लोगों से उनकी पहचान बनानी है कि आरडब्ल्यू भी सीजीएल में एक बड़ा कमाल कर सकता है। ठीक है सर, तो वो हमारा प्रयास ज्यादा रहेगा इस बार। तो सर पहला क्वेश्चन है बच्चे का कि मैं फ्रेशर हूं, क्या मैं मैथ्स अच्छा बना पाऊंगा? दीपक सर को भी जोड़ लीजिएगा ताकि वो भी इस बात का जवाब दे पाए प्लीज। सबसे तो पहला क्वेश्चन है कि मैं फ्रेशर हूं, क्या मैं मैथ सीख पाऊंगा? तो मेरा जवाब इसका ये रहेगा कि अर्थमेटिक में मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप तो जैसी मेरी बच्चों से बात होती है तो 60-70% 80% बच्चे यही कहते हैं अर्थमेटिक तो हम लोगों का, लेकिन एडवांस में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो सबसे पहले मैं ये बात बता दूं कि आप अगर फ्रेशर भी है ना तो एडवांस में कोई बहुत बड़ा पोर्शन नहीं है, लेकिन अगर वेटेज की बात करूं तो वेटेज दोनों में इक्वल है। अब आज के टाइम में 50-50 आप कह सकते हैं सर, 25 क्वेश्चन में लगभग लगभग आपको एडवांस के 11-12 क्वेश्चन आराम से मिल जाए। और 11-12 क्वेश्चन का अगर लेवल देखूं ना तो लेवल बहुत मतलब बेसिक है। आपने जब अर्थमेटिक में सर इन्होंने सिंप्लीफिकेशन का एक छोटा सा एग्जांपल लो, सिंप्लीफिकेशन भी इन्होंने सीखा होगा, तो बोर्ड मास के नियम पर बेस्ड है। तो बोर्ड मास में जब तक आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि बी का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब क्या होता है, तब तक आप पे इंप्लीमेंटेशन करना नहीं आएगा। तो बस मैं वही चीज आपसे बताना चाह रहा हूं कि ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, मान लो tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, ये ठीक उसी तरह है जैसे सिंप्लीफिकेशन में आपने बोर्ड मास को किया था। कमी ये रहेगी कि हमने आज तक इसे पढ़ने की कोशिश नहीं की है। फ्रेशर बच्चा बिल्कुल ये समझ ले कि अब जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो बेसिक से पूछे जा रहे हैं, और अगर आप ग्रेजुएशन करके आए हैं तो बेसिक आप लोगों का क्लियर होगा। और मैं बस इतना यकीन आप लोगों को दिला सकता हूं कि मैंने चैन बैच के अंदर सर 30 क्लास कराई थी, और 30 क्लास में मैंने एडवांस को खत्म किया था, और उसमें ये बच्चे को मैं छूट देता हूं कि वहां जाके एक बार जो 2022 का प्री हुआ है उससे मैच कर ले, 90% एडवांस के क्वेश्चन उसी क्लास से हो जाएंगे। और 30 क्लास में सर क्या बेसिक पढ़ा सकता हूं, क्या एडवांस पढ़ा सकता हूं, वो आप भी जानते हैं। तो आप बिल्कुल श्योर रहिए, बिल्कुल बेसिक चीजें पूछी जाएंगी। बस आप लोगों को एक चीज के लिए रेडी रहना होगा कि जिस तरीके से हम लोग मेहनत कर रहे हैं उसी तरीके से आपको जुटना होगा। गारंटी हमारी है कि हर एक चीज बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आएगी, चाहे आप फ्रेशर हैं, चाहे आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे लिए मैटर नहीं करता। बिल्कुल शुरुआत से हम लोग लेके चल रहे होंगे, और 3-4 क्लास में बेसिक करने के बाद उसके बाद अगली जो 2-3 क्लास 4 क्लास होने वाली है वो मेंस लेवल की एडवांस क्लास होने वाली है। बस मैं ये आपको एश्योर करता हूं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बखूबी आपने जवाब दिया है बच्चों के लिए। और इसमें बच्चों का ये डाउट जो आपने पहले 2 क्वेश्चन में दूसरा भी पूछने वाला था कि एडवांस मैथ्स आप पहली बार पढ़ूंगा तो क्या मैं सीख सकता हूं, तो इसका जवाब भी बच्चों को मिल ही गया है ऑलमोस्ट, कि हर एक बच्चे को मैथ्स सिखाने की गारंटी सर कह रहे हैं। क्योंकि सर कह रहे हैं कि सर सीजीएल में और या सीएचएसएल में, या अगर आप सीपीओ की भी तैयारी कर रहे हैं, आप सीजीएल के, तो मैं कह रहा हूँ कि पिछली बार देखा प्री 2022 में, आप मेंस भी उठा लो उसमें भी कुछ लेवल नहीं पूछा गया है, तो प्री में अगर आप देखेंगे तो वही क्वेश्चन जो सर ने 30 क्लासेस में कराया है, तो उसमें 30 क्लासेस में आप सोचिए कितना सा एडवांस हो सकता है। और ये सर नहीं कह रहे, चैन बैच में जिन्होंने पढ़ा है वो बच्चे भी यहाँ कमेंट करें कि वास्तव में सर सही कह रहे हैं या नहीं, इस बात को वो सत्यापित करें। सर ही क्यों करें, क्योंकि सर तो कह ही सकते हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने पढ़ा है वो जरूर इस बात में नीचे कमेंट जरूर करना। बाकी मैं इसमें दीपक से भी एड ऑन करवाना चाहूंगा, हालांकि एडवांस मैथ से बच्चा ज्यादा डरा हुआ है, अर्थमेटिक तो वो पढ़ता रहता है, और दीपक सर अर्थमेटिक पढ़ाएंगे, यानी बच्चों 2 घंटे क्लास डेली चलेगी। 1 घंटे राहुल सर की एडवांस मैथ जो शाम को नहीं सुबह को 7 बजे है, और दीपक सर की शाम को 7 बजे क्लास चलेगी डेली एडवांस मैथ्स की। ठीक है, वो दीपक सर की अर्थमेटिक की, तो 2 घंटे लोग मैथ्स पढ़ाएंगे आपको डेली। अगर आरडब्ल्यू सीरियस नहीं होता तो आपको 1 घंटे ही मैथ्स तो पढ़ाता सीजीएल में, बहुत है भाई, 1 घंटा सब पढ़ा रहे हैं, हम भी पढ़ाएंगे, 1.5 घंटा सब पढ़ा है, नहीं, दोनों चीजों को पैरेलल लेकर के चलेंगे, क्योंकि रिजल्ट के लिए हम सीरियस हैं। क्या सर 3 महीने में पॉसिबल? 100% पॉसिबल है, 100%। और केवल ये मैथ्स पढ़ना पॉसिबल नहीं है, मैथ्स की प्रैक्टिस भी पॉसिबल है इन 3 महीनों में। क्योंकि बच्चों आपको भी पता है कि अगर आप सीजीएल का सपना देख रहे हैं तो इतना तो जरूर है कि आपको थोड़ा बहुत तो कुछ आता होगा। अगर आप यही सोच के बैठे हैं कि सर मेरे को कहीं भी मेरा नंबर नहीं आता क्योंकि मैंने मैथ सीखने की कोशिश करी, मेरा नहीं हुआ, तो भाई फिर आप सीजीएल का सपना नहीं, पहले आप छोटा सपना देख लीजिए उसके बाद। क्योंकि अगर देखिए असफल ही होना है तो फिर आईएएस कर दीजिए, अगर आप असफल होने के लिए बैठते हैं तो नहीं, उसमें रहोगे तो ये रहेगा उसमें तो सभी हो, मैं भी हो लिया भाई। यहां जो है थोड़ा सा लेवल आप लेकर के चल रहे होंगे, ऐसी उम्मीद करता है हर टीचर। ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि जो फ्रेशर है उसको भी लेवल की जरूरत नहीं, फ्रेशर सीख सकता है, क्लास के स्टूडेंट आप रहे हो थोड़े से अच्छे खासे, तो फिर आप निश्चित तौर पर सीख पाओगे। ठीक है, और ये दोनों सर विश्वास दिलाते हैं। तो दीपक सर, क्या अब आप फ्रेशर बच्चे की बात करते हैं, अर्थमेटिक में तो मुझे लगता है कि बच्चे को ज्यादा दिक्कत होती नहीं है, पर आप क्या सिखाने का उसको विश्वास दिलाते हैं, एक बार जरूर बताएं जी। सर अगर मैं फ्रेशर बच्चे की बात करूं, दीपक सर की हाँ, आ रही है बच्चों को। सर अगर मैं फ्रेशर बच्चे की बात करूं ना, तो मैं अगर 1 साल पहले जाऊं जब से रिफॉर्म नहीं हुआ था सीजीएल में, तो फ्रेशर बच्चा फॉर्म भरने से ही डरता था कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, सीजीएल में तो बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं। लेकिन जैसे ये रिफॉर्म हुआ तो बच्चे के अंदर एक उम्मीद जगी
कुछ वैकेंसी ज्यादा आई, तो बच्चे को लगा कि यार अब मैं भी कर सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल उसके सर 2 रीजन है। एक तो सीजीएल ने अपना जो लेवल है और वेटेज दोनों कम किए हैं। हाँ, तो जिस बच्चे का पहले मैथ्स कमजोर था उसको भी उम्मीद जगी अब कि यार जीएस आ गई है मेंस में, तो कहीं ना कहीं मैं फाइट कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो अगर मैं लेवल की बात करूं तो जैसे टाइम घटा तो उसी प्रकार लेवल भी घटा है। हाँ, 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 तो अब है क्या कि हमें किस तरीके से चीजें पढ़नी है। हाँ, बच्चा जब नया उतरता है तो वो चीजों को ट्रिक 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 के चक्कर में ना सर चीजों को मिक्सअप कर लेता है दिमाग में। बिल्कुल, बिल्कुल, वो कहीं किसी चैनल को खोल के बैठेगा, ट्रिक पढ़ ली, ये पढ़ ली, वो पढ़ ली, लेकिन जब खुद लगाने जाता है उसको लगता है सर मुझसे सवाल ही नहीं हो रहे, मैं बिल्कुल। पढ़ता हूँ सवाल अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो जो चीजें हम आपको कराएंगे वो सारी चीजें होंगी एक मतलब सिस्टमैटिक तरीके से। आपको पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा और फिर हम उन चीजों को एक लिमिटेड टाइम में कैसे अटेम्प्ट करना है वो चीजें सारी हाँ, सिखाएंगे मतलब आपको। ट्रिक भी बताई जाए, सही है। हाँ, मतलब पहले हम बताएंगे कि ये बना कैसे है ट्रिक और कॉन्सेप्ट क्या फिर है? अप्लाई कैसे करना है। क्योंकि सर हम बेसिकली कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक दोनों चीजें हम हाँ, फॉलो करके चलेंगे सवाल में। क्योंकि सर एज अ टीचर अगर मैं कहूँ हम ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर मैं एज अ स्टूडेंट सोचूं तो हमें लगेगा कि हम कैसे अप्लाई करें, हाँ, हाँ। है ना? तो बच्चों को वो और नहीं, सिखाया ये जाएगा। बात भी है, अगर बच्चे ने सिर्फ ट्रिक सीखी है ना, तो जी, एग्जाम में कंफ्यूज होना तय है। क्यों सर, आप बिल्कुल भी मानते बिल्कुल। हैं इस बात को? मैं कि अपने कॉन्सेप्ट उसको आना एक्सपीरियंस से जरूरी है। बता रहा हूँ सर, बिल्कुल है। और एसएससी सीजीएल जैसा एग्जाम में जरूर, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एज इट इज पूछ ले जाएगा, थोड़ा बहुत लैंग्वेज में चेंज करेगा ही। और हर अगर बार चेंज ट्रिक से रहता सीख के आया बच्चा, लैंग्वेज चेंज होते ही समझ लो है। उसका बेड़ा गर्क होने वाला है। जी, ठीक है, एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ सर मैं जी, कि क्या है बच्चा जब तैयारी करने जाता है ना तो वो बहुत ज्यादा हार्ड चीजों पे भागता है हाँ। कि हार्ड और सवाल हार्ड सवाल पॉइंट की हार्ड बात सवाल। है, एकदम पॉइंट की और बात है। सर हम सभी जानते हैं कि 10 से 15% क्वेश्चन है जो किसी एग्जाम में बहुत हार्ड आते हैं। अब हाँ, 85% क्वेश्चन आसान आते हैं, बच्चा उनको प्रैक्टिस ही नहीं करता है। हाँ, हाँ। और अगर वो स्टूडेंट ने गलत कर दिया तो ये मानो वो लाखों बच्चों से पीछे हो और गया फिर। नहीं, उन 10-15% के चक्कर में बच्चा जगह जगह चैनलों पे भटक रहा है, बिल्कुल और बिल्कुल उन बिल्कुल। 85% को वो उसमें कंफ्यूज होकर के आता है एग्जाम और में। फिर एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं कर पाता क्योंकि उसको कर लगता ही है नहीं यार ये पाता। मुझसे उन हाँ, मुझसे 10-15 के आसान है, मैं चक्कर कैसे में वो करूँ। 85 छोड़ रहा है अपना। बिल्कुल छोड़ और रहा वो 10-15 बच्चे को बार बार चैनल बदलने को भी मजबूर कर रहे हैं। है। बच्चों, जी एक बात तो गांठ बांध लो, अगर आपको एसएससी सीजीएल का एग्जाम निकालना है, तो कहीं ये नहीं कि मैं बेस्ट हूं या मैं कोई और हूं, तो आपको जहां से पसंद आ रहा है वो आपके लिए बेस्ट है, और आप उसी एक जगह को फॉलो करो। एक जगह टिक ये के मेरी पढ़ना बात पड़ेगा। गांठ बांध के रख लेना। कोई भी एक टीचर अगर आपने अच्छे से फॉलो कर लिया, वो आपका एग्जाम निकलवा देगा। अगर आप ये सोचो कि मैं उससे भी पढ़ लूं, इससे पढ़ लूं, इससे पढ़ लूं, तो ये एग्जाम में फेल होने के संकेत है आपके, पास होने के तो नहीं है एटलीस्ट। जी आप ऐसा हो सकता है कि मैं पढ़ यहां से लूं, मॉक दूसरी जगह से लगा लूं, वो ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि हो सकता है यहाँ के टीचर जैसा ही टेस्ट मिले यहाँ के मॉक में, तो आप दूसरी जगह मॉक दे रहे हो तो वो टेस्ट भी चेंज हो गया, और आपको ऐसा ही तो टेस्ट चाहिए यार। सेम टेस्ट में हो सकता है मैं ज्यादा स्कोर कर रहा हूं, थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो अगर मेरा वो स्कोर फिर भी अच्छा रहा तो फिर आपका रियल में अच्छा स्कोर है। तो वो थोड़ा सा मॉक अभी भी ना, मॉक भी मैं अगर आपको बोलूं तो 2 महीने तैयारी करिए, घिस के प्रैक्टिस करिए, उसके बाद मॉक लगाना शुरू करिए, वो जी आपके जी। लिए एक आइडियल टाइम होगा। सर आगे की बात करते हैं। एक चीज और है सर। हाँ, आपकी 2 घंटे की क्लासेस करके कितनी देर और मैथ्स प्रैक्टिस काफी रहे, क्योंकि 2 घंटे 1 घंटे दीपक सर पढ़ाएंगे, एक राहुल सर पढ़ाएंगे, और ताकि स्कोर बढ़िया कर सकूं। तो ये भी एक बड़ा सवाल है बच्चे को कि 2 घंटे के बाद, यानी आपसे 2 घंटे पढ़ने के बाद उसको कितनी और प्रैक्टिस की जरूरत है, प्लीज। जी ये सब अच्छा सर। आप बोलिए। बोलो, आप बोलो। ये सवाल सर सबसे ज्यादा परेशान करता है बच्चों को। क्लास में बहुत सारे कमेंट हमने देखे हैं कि प्रैक्टिस कहाँ से करें, प्रैक्टिस कहाँ से करें, कौन सी बुक फॉलो करें। तो इसके लिए सर एक चीज हमने देखी है कि हम ना रेगुलर 15 क्वेश्चंस का सेट देंगे बच्चों को अपनी क्लास के बाद। चाहे किसी सवाल क्लास में हमने आसान सवाल कराए हो, मॉडरेट कराए हो, तो उसी प्रकार के 10 12 15 सवाल क्लास में कराए, 15 सवाल की हमने वर्कशीट दी। तो डेली बच्चों को एक क्लास के 30 क्वेश्चन मिलेंगे, तो वो मुझे लग रहा है कि किसी बुक को फॉलो करने की उसके पास जरूरत नहीं है, मोर देन सफिशिएंट है वो। तो ये स्ट्रेटेजी मैथमेटिक्स में है, बाकी तो राहुल सर बताएंगे क्या उस एडवांस में। एडवांस में बिल्कुल यही सेम स्ट्रेटजी हम लोग फॉलो करने वाले हैं कि जो भी क्लास में टॉपिक हुआ है उस 1 घंटे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, उसके 15 क्वेश्चन हम लोग बिल्कुल उसी मतलब उसी पर बेस्ड मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। और जब वो टॉपिक आपने क्लास में अच्छे से किया है, क्लास में भी हम लोग 10 12 15 क्वेश्चन क्लियर कर रहे होंगे, और 15 क्वेश्चन आप लोगों को घर के लिए मिल जाएंगे। तो लगभग एक टॉपिक पे हम 30 क्वेश्चन कर रहे होंगे, और आप कोई से भी बुक उठा लो, मेरे ख्याल से एक सिंगल टॉपिक पे 30 क्वेश्चन तो आपको नहीं मिलने वाले। हाँ बिल्कुल, जैसे यूनिट डिजिट सर, उसमें 30 क्वेश्चन तो नहीं मिलने वाले। दूसरी बात ये है सर कि चैप्टर के बीच में तो ये रहेगा, जैसे ही चैप्टर का लास्ट होगा पूरे मिसलेनियस क्वेश्चन 50 क्वेश्चन हो, 40 क्वेश्चन हो, 60 क्वेश्चन हो, वो हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे। वो थोड़ी बहुत जो प्रैक्टिस आप लोगों के बीच में बची थी वो यहाँ आपकी कवर हो जाएगी। तो क्लासेस के साथ तो मुझे ऐसा लगता है कि 1 घंटा ही आपको अलग से देने की जरूरत है, और जिस दिन चैप्टर खत्म होगा शायद 1.5 2 घंटे आपको 2.5 घंटे उस दिन एक्स्ट्रा देने पड़ जाए, पर वो 1.5 2 2.5 घंटे आप लोगों का मतलब फिर कुछ नहीं छोड़ने वाले, मेज तक कुछ नहीं छोड़ने वाले सर। बहुत बढ़िया। एक सर इसमें ना ये जो आप वर्कशीट दोगे जी, तो ये प्रीवियस ईयर आधारित थोड़ा हाँ सर, बिल्कुल ये रहेगा। हाँ बहुत बढ़िया। तो देखिए बहुत बढ़िया बात यहाँ पर उठ के आई है कि ये जो भी सर कराएं, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्कशीट जो मैंने कराया। पहली बात तो जो क्लास में होगा वो सीधा प्रीवियस ईयर बेस्ड, यानी जैसे क्वेश्चंस बने हैं पिछले 5 सालों में, चाहे वो सीएचएसएल में बने हो, चाहे वो सीपीओ में बने हो, चाहे वो सीजीएल में बने हो, चाहे एमटीएस में बने हो, कि क्वेश्चन कहीं से भी उठ सकता है। तो उन सारे कॉन्सेप्ट्स को लेते हुए क्वेश्चन कराए जाएंगे क्लास में, और उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर आधारित वर्कशीट होगी। तो बिल्कुल बच्चे के लिए मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट रहेगा